नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट बी सॉफ्ट को लेकर आ रहे हैं, यानी कि बिरला सॉफ्ट को लेकर, और एक ही सवाल है, क्या अभी खरीद सकते हैं? इज इट राइट टाइम टू बाय द स्टॉक? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से होगा अब नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपको खरीदना चाहिए था तब आपको यहाँ से रिकमेंडेशन आई। मैं ये नहीं कह रहा कि तभी लेना चाहिए था। अब स्टॉक जो टारगेट्स थे वो मीट करता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे आता हुआ दिख रहा है, आईटी में रैली है और इसी के कारण स्टॉक भी भागता हुआ दिखा है। अभी करंट प्राइस में देखना चाहता हूं कितना ट्रेड कर रहा है। 330 के टारगेट से 323 पे आया है। अब आपके लिए अगर मैं कहूं यहां से 330 तक जाएगा तो नो डाउट 335 तक स्टॉक जा सकता है, जो कि स्टॉक का 13 सितंबर का हाई है। वहीं से करेक्शन स्टार्ट हुई थी स्टॉक में, वहां तक स्टॉक जाएगा। बिल्कुल यू शेप रिकवरी है, फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, वो अगर निकलेगा स्टॉक में तो भी कोई ज्यादा बड़े ऊपर के लेवल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, 350 तक के दिख रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा आप कोई दूसरा स्टॉक तलाशें, इसको आप छोड़ देना ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी जैसे व्यू बनेगा आपको बताऊंगा। अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, यहां पे ना कोई ब्रेकआउट हुआ है, ना कुछ ऐसे संकेत है कि बाइंग करनी चाहिए, बट फिर भी मेरे हिसाब से यहां एक ट्रेड बनता है। वो ट्रेड एक ही कंडीशन पे बन रहा है, अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। और रिस्क मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा रिस्क है, नहीं, एक ट्रेड है, ट्रेडिंग व्यू है, जहां पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है और कुछ भी नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज है मेरे पास, देखिए मैं हमेशा ना दो ही समय पे आपको जब भी ट्रेड रिकमेंड करता हूं तब दो रीजन होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैं करता नहीं हूं, वो झूठ बोलना हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जब भी ट्रेडिंग का व्यू देता हूं तो दो रीजन होते हैं मेरे पास जब मैं आपको ट्रेडिंग का व्यू बताता हूं, शेयर करता हूं कि इसमें ट्रेड बन रहा है। पहला तो होता है चार्ट्स पे ब्रेकआउट, कुछ भी पॉजिटिव चीज, कोई भी न्यूज ऐसी जो स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जा सके। दूसरा ऐसा जब मुझे मेरा रिस्क पता हो कि यार यहां ना बार बार स्टॉक रुकता है, तो जब ऊपर जाएगा। अब एक बात बताइए, आपके पास कोई एक बार नॉक करेगा, आप नहीं खोलोगे, दो बार करे नहीं खोलो, तीन बार नहीं करे, तो एक बार ना खुल ही जाता है। वो तो ऊपर जा रहा है पर जा नहीं पा रहा है, तो मेरे हिसाब से चला जाएगा स्टॉक। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इस शेयर में कैसे व्यू बन रहा है वो बताता हूं मैं आपको। इस स्टॉक में 339 के लेवल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 347 का आज का हाई है। 339 के आपको लेवल्स दिख रहे हैं। एक हफ्ते में स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है और स्टॉक कहीं ना कहीं चार्ट्स के हिसाब से प्योर नेगेटिव है, कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये नेगेटिव स्टॉक है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। बट यहां आपको मैं केवल 4 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। कितने रुपए का? 4 रुपए का। 339 पे ट्रेड कर रहा है, 335 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट आपके लिए यहां से 11 रुपए का है, यानी 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 11 रुपए का टारगेट। मैं एक चीज और बोल दूं वीडियो के अंदर ही, पॉसिबिलिटीज 50-50 है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटीज भी बराबर है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको। रीजन यही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ ब्लॉक ट्रेड्स हो रहे हैं, स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, और जो ये बल्क डील के द्वारा जो सेलिंग होनी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है मेरे हिसाब से। स्टॉक में आज भी अराउंड 77 लाख शेयर्स के कुछ बड़े ट्रेड हुए हैं। तो यहां मुझे लगता है आप 339 पे बाय करें। 335 यानी 4 रुपए का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें, करो डू एंड डाई वाला, कि भाई आ गया 335, मुझे मतलब है ही नहीं, मैं बेच दूंगा, मुझे स्टॉप लॉस हो गया, बस सिंपल है। मेरे को ये मान के चलना है कि स्टॉप लॉस ही होगा, मैं तभी ट्रेड ले रहा हूं। ठीक है, और हमारा अगर इनकेस ऊपर आता है तो पहला लेवल 350 का बन रहा है और उसके बाद मे बी इट कैन टेस्ट 365, यानी कि यहां से 25-26 रुपए तक ऊपर में लेवल दिखा सकता है। इनकेस 350 आता है तो हम अपने एसएल को ऊपर ले आएंगे और अपने टारगेट को और ऊपर कर देंगे। इनकेस अगर 365 आता है तो हम पार्शियल नहीं, पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। ये मेरा व्यू बन रहा है डिलीवरी के स्टॉक को लेकर। अब मैं स्टॉक के बारे में बता दूं, आज 339.80 का हाई ओपन हुआ स्टॉक, 333 का लो लगाया है, 347 का हाई लगा के 339 340 पे अभी आ चुका है स्टॉक। यहीं पे मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मैं बोल चुका हूं। 31.88 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। 16 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, तो एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले काफी अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे आज के सेशन में। यानी कि वॉल्यूम तो आ रहे हैं, क्या बाइंग आ रही है ये देखने वाली बात है। डिलीवरी परसेंटेज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कल 52% की डिलीवरी थी, 22 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। 5 दिन का एवरेज 40 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, 63% की डिलीवरी, यानी डिलीवरी अच्छी है। तो ये एक कैंडिडेट हो सकता है जो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रख के आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, और नहीं देगा तो आपका केवल 4 रुपए लेके जाएगा, जो कि 1% होता है। तो इतना तो मुझे लगता है मार्केट में हम 100% श्योर होते हैं ना, उसमें भी इतनी तो रिस्क होती है कि भाई रिवर्सल हो जाए। तो यहां मेरे पास मुझे पता है कितना मेरा लॉस हो सकता है। तो ये एक व्यू है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है,
तो बाउंस बैक भी आएगा तो छोटा नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेरी तरफ से एक बाय रिकमेंडेशन है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।